प्रयागराज लेकर चलते हैं महाकुंभ में, जहां पर भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं और यहां से संगम लोग पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। लेकिन इस बीच पक्षियों को खाना खिलाते हुए तस्वीरें और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि आज के दौरे को देखते हुए पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में पहुंचेंगे और जो तैयारियां वहां पर की जा रही हैं उसकी समीक्षा भी की जाएगी और जो तैयारियां की जा रही हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनको जांचते परखते भी नजर आएंगे। लेकिन इस बीच देखिए आज भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में और स्नान करने के बाद हनुमान मंदिर और इसी के साथ ही अक्षयवट भी पहुंचेंगे भूटान नरेश और उसके बाद अखाड़ों के जो साधु संत हैं उनसे भी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले पक्षियों को खाना खिलाते हुए दाना डालते हुए तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास और अहम। महाकुंभ से ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक महाकुंभ में मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। महाकुंभ की अगर बात करें तो देखिए महाकुंभ में अब तक 37 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। आज सुबह से बात करें तो अब तक ये जो आंकड़ा है वो 30 लाख तक पहुंच चुका है। अब तक सुबह से 30 लाख श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का आज 23वां दिन है और आपको बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और इस बीच हर कोई आम से खास महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहा है। और आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी वो नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले ये पक्षियों को दाना डालते हुए खाना खिलाते हुए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास और अहम हो जाती हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश संगम में डुबकी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें पक्षियों को दाना डालते हुए उन्हें खाना खिलाते हुए इसके बाद दोनों ही अक्षयवट पहुंचेंगे और इसी के साथ ही हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद हनुमान मंदिर के पास ही स्थित डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र को भी भूटान नरेश देखेंगे और वहां से अरेल स्थित त्रिवेणी शंकुल भी जाएंगे। तो इस तरह से आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी महाकुंभ में होगी और उसके लिए तमाम तैयारियों को जांचते परखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें महाकुंभ से लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। महाकुंभ में भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आएंगी जब संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे भूटान नरेश। देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश के आसपास तमाम जो अधिकारी हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है। घेरा बनाकर तमाम जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर तैनात है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश को घाट तक ले जाती हुई तस्वीरें। और इस बीच तमाम जो महाकुंभ का ये जो नज़ारा है अपने आप में बेहद ही खास और अहम हो जाता है और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी भूटान नरेश नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ
क्योंकि व्यवस्था को लेकर तमाम लोग हैं वो बातचीत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो भी इस बार व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि बेहतर इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए ये तस्वीरें अपने आप भी खास हो जाती हैं। आज 23वां दिन है, आपको बता दें, महाकुंभ का, और करोड़ों की संख्या में रोज़ाना श्रद्धालु महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुँच रहे हैं। और आज भूटान नरेश महाकुंभ में पहुँचे हैं। देखिए, तमाम जो महाकुंभ की तस्वीरें हैं अपने फ़ोन में कैद करते हुए, तस्वीरें लेते हुए भूटान नरेश नज़र आ रहे हैं, ताकि महाकुंभ की इन यादों को, इन चीज़ों को अपने साथ जब वो जाएं, यहाँ की जो यादें हैं वो उनके साथ हमेशा रहें। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासन की मुस्तैदी है। तमाम एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें हैं। उन्होंने सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया हुआ है। एक प्रोटोकॉल होता है और उसके तहत भूटान नरेश और सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में भूटान नरेश पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें, भूटान नरेश उनके साथ मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक तरफ भूटान नरेश पहुंचे हैं महाकुंभ में, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। और ये तस्वीरें इसी से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर में संगम में आस्था की डुबकी लगाई जाएगी भूटान नरेश द्वारा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। उसके बाद हनुमान मंदिर भी पहुंचेंगे और अक्षय वट भी पहुंचेंगे दर्शन पूजन के लिए। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक, जिनकी मौजूदगी महाकुंभ में है और इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए भी। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और आम लोगों को भी, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार किया गया है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, जिस वक्त भूटान नरेश और सीएम योगी आदित्यनाथ पक्षियों को दाना डाल रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। और तमाम पुलिस प्रशासन की तरफ से जो टीमें वहाँ पर तैनात की गई हैं, उनकी तरफ से सुरक्षा घेरा उनके आसपास बनाया हुआ है। तो सुरक्षा के कितने चाक चौबंद इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से आपको बता दें कि इसके बाद आस्था की डुबकी भूटान नरेश द्वारा लगाई जाएगी और उसके बाद हनुमान मंदिर पहुँचेंगे
वहाँ पर भी दर्शन पूजन किए जाएंगे और उसके बाद अक्षय वट भी पहुँचेंगे। बताया जा रहा है कि तमाम जो अखाड़े हैं उनके जो महामंडलेश्वर हैं, साधु संत हैं, वो उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है। राजीव ओझा ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। राजीव, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, भूटान नरेश महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। पक्षियों को दाना डालते हुए तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास और अहम हो जाती हैं। राजीव, किस तरह से आगे का कार्यक्रम रहने वाला है, पूरा शेड्यूल? जी, ये पूरी तरह से उनकी धार्मिक यात्रा है जिसमें वो महाकुंभ में स्नान करेंगे संगम में। इसके बाद अक्षय वट का दर्शन, हनुमान जी के लेटे हनुमान जी का दर्शन करेंगे और संत महात्माओं के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उनकी अगवानी कर रहे हैं। लखनऊ में भी उन्होंने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था, कल भी उनसे मुलाकात की थी और आज पूरे दिन उनके कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये जो महाकुंभ है इसको एक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जो एक प्रयास किया जा रहा था, जिसमें विभिन्न देशों के राजनयिक आए, बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि यहाँ श्रद्धालु के रूप में भी आए हैं। उसके अलावा भूटान नरेश का एक आगमन है जो एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आए हैं और एक तरह से पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा है। उपराष्ट्रपति से पहले आ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, राष्ट्रपति आने वाली हैं। उससे पहले भूटान नरेश का यह आगमन महाकुंभ को एक वैश्विक पहचान दिलाने की दृष्टि से काफ़ी अहम है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उनकी अगवानी कर रहे हैं और उनके साथ प्रयागराज के जितने भी प्रमुख तीर्थस्थल हैं उससे उनका परिचय कराया जाएगा, उसका उन्हें दर्शन कराया जाएगा और स्नान के बाद वो जो अपने धार्मिक विधान से कुछ आयोजन करना चाहेंगे वो भी करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे अपडेट।